नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल इंटू पाठशाला। आज हम करेंगे डेज एंड थीम्स। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच डेट द वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 1 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पे इसकी आप थीम देख सकते हैं। इसकी थीम है सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ओके, नेक्स्ट है व्हेन इज नेशनल टीचर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को। आपके इस डे को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को डेडिकेट किया गया है, जो कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के 1962 से 67 टाइम ड्यूरेशन के अंदर। यानी कि 65 का जो वॉर हुआ था उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो चैरिटी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉमेमोरेट करता है मदर टेरेसा की डेथ को, और इसकी जो थीम है 2023 की वो है ग्लोबल सॉलिडारिटी टू एंड पॉवर्टी। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 8 सितंबर को। एक्स्ट्रा नॉलेज में हम देख सकते हैं इसकी थीम लिखी हुई है यहाँ पे, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस। ओके, नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व। तो सुसाइड प्रिवेंशन डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, इसको बस मनाया जाता है। तो ये है आपका 10 सितंबर को। ठीक है, इसकी थीम है आपकी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस। ओके, नेक्स्ट, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो हिंदी दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को। यहाँ पे आप देखेंगे वर्ल्ड हिंदी डे, ये 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। और थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो है वो आपकी हेल्ड होगी बैंकॉक के अंदर नवंबर 2023 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। 2023 की जो थीम है वो है आपकी जय से अयतनाम धर्मः। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन इज नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को। ठीक है, ये कॉमेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि भारत के बहुत ही महानतम इंजीनियर में से एक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अमेरिका में जाके बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे। इन्होंने रिसीव किया था भारत रत्न 1955 के अंदर, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व्ड। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, इसका जो शेप होती है वो बटरफ्लाई जैसी होती है। एसएससी से क्वेश्चन पूछ रखा है तो इसको याद रखना। थायराइड ग्लैंड के अंदर की जो शेप होती है वो बटरफ्लाई जैसी होती है। ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखना, थायराइड ग्लैंड होता है वो। इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 25 मई को। ठीक है, इस बार की जो थीम है इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। ओके, नेक्स्ट है ये भी आपको याद रखना है कि थायराइड दो तरह के होते हैं, एक इंसान को मोटा करता है, एक इंसान को पतला करता है। ओके, नेक्स्ट है ऑन विच डेट इज कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो कॉमनवेल्थ डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 24 मई में। ठीक है, जो थीम है ये कॉमनवेल्थ डे की, ये 2023 में इस बार की रखी गई है, फॉर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है ऑन विच डेट इज वर्ल्ड टर्टल डे 2023 बीइंग सेलिब्रेटेड। तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं मई 23 को। ओके, और इस बार की थीम थी आई लव टर्टल्स। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 ऑब्जर्व्ड। इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 22 मई को। ठीक है, 22 मई। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 18 मई को। ठीक है, वर्ल्ड एड वैक्सीन डे। नेक्स्ट है ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2023 ऑब्जर्व। इसको ऑब्जर्व किया जाता है आपका May 16। ओके, इसका एम है टू प्रमोट पीस, टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉलिडेरिटी अमंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व। तो हाइपरटेंशन डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 17 मई। सी इज द करेक्ट आंसर। इस बार की जो थीम है वो है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट और लिव लॉन्गर। नेक्स्ट है ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2023 सेलिब्रेटेड। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 16 मई को। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को।
ठीक है। और ये कमेमोरेट करता है फ्लोरेंस का बर्थ, ठीक है, जो इनको नाइटिंगेल भी बोला जाता था। और नाइटिंगेल इन्होंने फाउंड किया था मॉडर्न नर्सिंग को, और इनका जो जन्म हुआ था वो था 1820 के अंदर। नेक्स्ट है व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं आपका 11 मई को, ठीक है। इस बार की जो थीम है वो है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग योर माइंड्स टू इनोवेट। नेक्स्ट है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, करेक्ट आंसर इज सी 8 मई, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो द थीम फॉर 2023 इज बी अवेयर शेयर एंड केयर। थैलेसीमिया की बात करेंगे तो ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो आपका इनहेरिट होता है चिल्ड्रन में पेरेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023 सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 7 मई को। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना स्पोर्ट्स को, एक्सरसाइज को, जिसका मीन होता है वो प्रिवेंट करेगा डिजीज को और गुड हेल्थ को मेंटेन करेगा। 2023 की थीम है हमारे पास एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग, और वर्ल्ड एथलेटिक फॉर्मेशन की स्थापना हुई थी आपकी 1912 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 3 मई में, ठीक है। इस बार की जो थीम है वो है 30th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2023, और थीम थी हमारी क्या, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, ओके। नेक्स्ट ऑन विच डे इज द वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को, ओके। यहाँ पे इस बार की थीम देख सकते हो सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर एज वेल एज एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशनल एंड सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऑन विच डे इज द वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो बाइसाइकिल डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 3 जून को, ठीक है। इस बार की थीम थी appreciate the uniqueness, longevity and diversity of the bicycle. नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, तो इस बार की जो थीम थी वो है आपकी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओके। यहाँ पे देखेंगे हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं हम जून 5 को, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए, एनकरेज करने के लिए लोगों को, ताकि हम जो प्लेनेट है उसको प्रोटेक्ट कर पाएं। थीम थी इस बार की सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट है ऑन विच डे इज द वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये मनाते हैं हम लोग 8 जून को, ठीक है। इस बार की थीम थी प्लैनेट ओशन, और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है द टाइड्स आर चेंजिंग, ओके। नेक्स्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड विंड डे, क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड विंड डे ऑल्सो नोन एज ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व्ड, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जून को, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे थीम, मेरा नाम लिखा हुआ है पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं जून 21 को, ठीक है। म्यूजिक की थीम थी म्यूजिक ऑन इंटरसेक्शंस, ओके। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व्ड, तो करेक्ट आंसर इज डी 23 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस बार की थीम थी लेट्स मूव, ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे टेक्स प्लेस ऑन विच डेट एवरी ईयर, करेक्ट आंसर इज ए 30 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है एस्टेरॉइड डे को। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो ऑब्जेक्टिव वही है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है और ये बताना कि एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के पोटेंशियल क्या क्या हैं हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, 20 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो है आपके पास होप अवे फ्रॉम होम। नेक्स्ट है व्हेन इज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, करेक्ट आंसर इज ए 1 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। नेक्स्ट व्हेन इज वर्ल्ड यूएफओ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, करेक्ट आंसर है बी 2 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट यूएफओज। नेक्स्ट है वर्ल्ड जूनोसिस डेज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 6 जुलाई को, ठीक है। इस बार की थीम थी वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस, ओके, इसको याद रखना। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश ऑफ द ईयर, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 11 जुलाई को। नेक्स्ट है थीम में देखेंगे इसकी तो अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन इज द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड,
करेक्ट आंसर है आपके पास 28 जुलाई। थीम थी इस बार की वन लाइफ वन लिवर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 29 जुलाई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे 2023 में इसको सेलिब्रेट किया गया है। जो इस बार की कोई स्पेसिफिक थीम नहीं थी, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, स्पेसिफिक कोई थीम नहीं है इस बार की हमारे पास। ठीक है, और ये एम करता है अवेयरनेस फैलाने के बारे में, जो हमारा टाइगर एक्सटिंक्शन हो रहा है ना, उसको हम किस तरह से खत्म करके टाइगर को सेव कर सकते हैं। लॉस ऑफ हैबिटेट, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों की वजह से टाइगर को अफेक्ट होता ही है। ठीक है, बंगाल टाइगर भारत में बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है। व्हेन इज द वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 31 जुलाई को। ठीक है, थीम थी इस बार की 30/30 और ये किसी एग्जाम में पूछी भी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेटेड, करेक्ट आंसर है आपके पास डी 3 जुलाई। ठीक है, थीम थी टू एडवोकेट फॉर अ प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड एंड प्रमोट रीयूजेबल अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये मनाया जाता है आपका 6 अगस्त को, क्योंकि आपको याद होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त इन दोनों ही दिन पे आपके जो बम थे वो गिराए गए थे। ठीक है, 6 अगस्त को था आपका लिटिल बॉय, 9 तारीख को था आपका फैट मैन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको देख सकते हो, यूएसए ने ये काम किया था 1945 में और तभी आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गया था। नेक्स्ट है नागासाकी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को, क्योंकि 6 को था आपका हिरोशिमा पे और 9 को था आपका नागासाकी पे। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे डेटा लिख दिया गया है। तो अभी इसका 78th एनिवर्सरी मनाई गई थी, है ना, तो बस ये आपको याद रखना है, 78th मनाई गई है, 9 अगस्त को नागासाकी पे इसको गिराया गया था और इतने सारे लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी 1 सेकंड के अंदर ही, जब वो उसने अपना रिएक्ट किया तब। कुछ यहाँ पे देख सकते हो, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2023, तो थीम है इस बार की ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ। ठीक है, टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, अवेयरनेस डे होता है, ये यूनाइटेड नेशंस के थ्रू उसको बनाया जाता है, शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, और पर्पस क्या है इसका, टू ड्रॉ अटेंशन टू अ गिवन सेट ऑफ कल्चरल एंड लीगल इशूज सराउंडिंग यूथ। ठीक है, क्योंकि आजकल तो सब रील्स में बिजी हैं, तो फर्स्ट जो आपका इंटरनेशनल यूथ डे था वो ऑब्जर्व किया गया था आपका 2000 में, 12 अगस्त सन 2000। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया, तो इस बार की थीम है आपकी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 77 जो हमने अभी रिसेंट में मनाया है, इस बार की जो थीम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर किसी ना किसी पेपर में मिलेगी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपका 17 अगस्त को। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 अगस्त 1945 में जो इंडिपेंडेंस है वो मिल गई थी इंडोनेशिया को, और तब से वो लोग अपना डे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 17 अगस्त को मिली थी इंडोनेशिया को, 15 अगस्त को भारत को और 14 अगस्त को ये नल्ले पाकिस्तान को। नेक्स्ट है आपके पास ऑन विच डे इज द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ओके, करेक्ट आंसर है आपके पास 19 अगस्त। ठीक है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हम मनाते हैं 19 अगस्त को। इस बार की थीम थी लैंडस्केप्स। ओके, 19 अगस्त को इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी। ठीक है, 19 अगस्त को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे थीम है नो मैटर वॉट। ओके, 19 अगस्त। नेक्स्ट है ऑन विच डे इज द वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेटेड, करेक्ट आंसर इज 20 अगस्त। ठीक है, आप देख सकते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे, इसको इंटरनेशनल मॉस्किटो डे भी कहा जाता है और हर साल इसको हम 20 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। जनरली क्या होता है, अवेयरनेस फैलानी होती है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बारे में, क्योंकि वही क्या करती है, आपका बीमारी फैलाती है। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो, इसका नाम क्या होता है, एनाफ्लीज। और यहाँ पे आप देख सकते हो जनरली क्या जो साफ पानी होता है ना आपका, ठहरा हुआ साफ पानी, वहीं पर ये ब्रीड करते हैं, गंदे पानी में पैदा नहीं होते, साफ पानी में ही होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट आंसर है आपके पास डी, 20 अगस्त को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और राजीव गांधी को ही याद किया जाता है इसमें। ठीक है, सद्भावना का मीन होता है गुडविल एंड बोनाफाइड, और तो याद रखना जो राजीव गांधी थे वो देश के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे, और अपने एज के हिसाब से देखा जाएगा तो वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे देश के। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल स्पोर्ट्स डे,
इन इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है ये 19 अगस्त को, ठीक है, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी मेजर ध्यानचंद जी की। ओके, क्वेश्चन है आपके पास, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं जनरली 20 अगस्त को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अवेयरनेस कैंपेन होता है कि डेवलपमेंट किया जाए आपके रेन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है, और इसको हम 20 तारीख को ही मनाते हैं अगस्त में हर साल, और 2004 से इसको मनाया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं आपका 29 अगस्त को। हर साल इसको आप कह सकते हो वर्ल्ड में 29 तारीख को ही मनाते हैं, ठीक है। एम यही होता है अवेयर करना है लोगों को कि इसके नुकसान बहुत हैं न्यूक्लियर टेस्ट के, तो उसको हमें नहीं करना है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करना है। नेक्स्ट है आपके पास स्मॉल इंडस्ट्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपका 30 अगस्त को, ठीक है, और 30 अगस्त को करते हैं 2000 में से इसको कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। और द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्रीज अनाउंस अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज फॉर स्मॉल बिजनेस। यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका सन 2000 अगस्त 30 को क्या हुआ था, स्मॉल बिजनेस को हेल्प करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई गई थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के द्वारा। और इसमें यही था कि जो आपके जो स्मॉल बिजनेस होंगे उनको डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में किस तरह से हेल्प की जा सकती है। और एक साल बाद ही सरकार ने इसको 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट करने के लिए घोषित कर दिया था कि इस तारीख को हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ होता है इस वीडियो का एंड, ठीक है। ये अब तक का सारा अपडेट था, इसमें जो भी आपका नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर आएगी मैं उसमें उसको दोबारा से कवर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज हम करने वाले हैं डेज एंड थीम्स, जनवरी से लेकर के अभी तक 8 महीने हो गए हैं, अब तक का सारा इसमें कवर करेंगे और कुछ स्पेसिफिक डेज जो मनाए जाते हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच डे इज द वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर है ए 1 जून को, ठीक है। इसकी थीम यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर एज वेल एज एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशनल एंड सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ये थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना, पेपर में आपके पूछी जाएंगे, दिल्ली पुलिस हो या फिर आपका एमटीएस। नेक्स्ट है, ऑन विच डे इज द वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, करेक्ट आंसर इज सी 3 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसकी थीम के बारे में, तो अप्रिशिएट द यूनिकनेस, लॉन्गेविटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द बाइसाइकिल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, तो इस बार की जो थीम थी वो है आपकी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं हम जून 5 को, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए, एनकरेज करने के लिए लोगों को, ताकि हम जो प्लेनेट है उसको प्रोटेक्ट कर पाएं। थीम थी इस बार की सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है, ऑन विच डे इज द वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये मनाते हैं हम लोग 8 जून को, ठीक है। इस बार की थीम थी प्लेनेट ओशन, और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है द टाइड्स आर चेंजिंग। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड विंड डे, क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड विंड डे ऑल्सो नोन एज ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व्ड, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जून को, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे थीम, मेरा नाम लिखा हुआ है पवन, पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं जून 21 को, ठीक है। म्यूजिक की थीम थी म्यूजिक ऑन इंटरसेक्शंस। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व्ड, तो करेक्ट आंसर इज डी 23 जून को उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस बार की थीम थी लेट्स मूव। ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे टेक्स प्लेस ऑन विच डेट एवरी ईयर, करेक्ट आंसर इज ए 30 जून को उसको सेलिब्रेट किया जाता है एस्टेरॉइड डे को, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट एस्टेरॉइड्स एंड डिवाइस प्लान्स टू प्रिवेंट पोटेंशियल एस्टेरॉइड इम्पैक्ट ऑन अर्थ। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो ऑब्जेक्टिव वही है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है और ये बताना कि एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के पोटेंशियल क्या क्या हैं हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, करेक्ट आंसर इज
ए, ठीक है, 20 जून को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो है आपके पास होप अवे फ्रॉम होम। नेक्स्ट है व्हेन इज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज ए, 1 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। नेक्स्ट व्हेन इज वर्ल्ड यूएफओ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। करेक्ट आंसर है बी, 2 जुलाई को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट यूएफओज। नेक्स्ट है वर्ल्ड जूनोसिस डेज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 6 जुलाई को। ठीक है, इस बार की थीम थी वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। ओके, इसको याद रखना। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश ऑफ द ईयर। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 11 जुलाई को। नेक्स्ट है थीम में देखेंगे इसकी, तो अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास व्हेन इज द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व। करेक्ट आंसर है आपके पास 28 जुलाई। थीम थी इस बार की वन लाइफ वन लिवर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 29 जुलाई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे 2023 में इसको सेलिब्रेट किया गया है। जो इस बार की कोई स्पेसिफिक थीम नहीं थी, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, स्पेसिफिक कोई थीम नहीं है इस बार की हमारे पास। ठीक है, और ये एम करता है अवेयरनेस फैलाने के बारे में, जो हमारा टाइगर एक्सटिंक्शन हो रहा है ना, उसको हम किस तरह से खत्म करके टाइगर को सेव कर सकते हैं। लॉस ऑफ हैबिटेट, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों की वजह से टाइगर को अफेक्ट होता ही है। ठीक है, बंगाल टाइगर भारत में बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है। व्हेन इज द वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 31 जुलाई को। ठीक है, थीम थी इस बार की 30/30, और ये किसी एग्जाम में पूछी भी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेटेड। करेक्ट आंसर है आपके पास डी, 3 जुलाई। ठीक है, थीम थी टू एडवोकेट फॉर अ प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड एंड प्रमोट रीयूजेबल अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये मनाया जाता है आपका 6 अगस्त को, क्योंकि आपको याद होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त इन दोनों ही दिन पे आपके जो बम थे वो गिराए गए थे। ठीक है, 6 अगस्त को था आपका लिटिल बॉय, 9 तारीख को था आपका फैट मैन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको देख सकते हो। यूएसए ने ये काम किया था 1945 में, और तभी आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गया था। नेक्स्ट है नागासाकी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को, क्योंकि 6 को था आपका हिरोशिमा पे और 9 को था आपका नागासाकी पे। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे डेटा लिख दिया गया है। तो अभी इसका 78th एनिवर्सरी मनाई गई थी, है ना। तो बस ये आपको याद रखना है, 78th मनाई गई है, 9 अगस्त को नागासाकी पे इसको गिराया गया था, और इतने सारे लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी 1 सेकंड के अंदर ही, जब वो उसने अपना रिएक्ट किया तब। कुछ यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2023। तो थीम है इस बार की ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ। ठीक है, टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड 1949। इसके आगे है नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, अवेयरनेस डे होता है ये, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू उसको बनाया जाता है, शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, और पर्पस क्या है इसका, टू ड्रॉ अटेंशन टू अ गिवन सेट ऑफ कल्चरल एंड लीगल इश्यूज सराउंडिंग यूथ। ठीक है, क्योंकि आजकल तो सब रील्स में बिजी हैं। तो फर्स्ट जो आपका इंटरनेशनल यूथ डे था वो ऑब्जर्व किया गया था आपका 2000 में, 12 अगस्त सन 2000। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया। तो इस बार की थीम है आपकी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 77 जो हमने अभी रिसेंट में मनाया है, इस बार की जो थीम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर किसी ना किसी पेपर में मिलेगी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपका 17 अगस्त को। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 अगस्त 1945 में जो इंडिपेंडेंस है वो मिल गई थी इंडोनेशिया को, और तब से वो लोग अपना डे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 17 अगस्त को मिली थी इंडोनेशिया को, 15 अगस्त को भारत को, और 14 अगस्त को ये नल्ले पाकिस्तान को। नेक्स्ट है आपके पास ऑन विच डे इज द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ओके, करेक्ट आंसर है आपके पास 19 अगस्त। ठीक है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हम मनाते हैं 19 अगस्त को। इस बार की थीम थी लैंडस्केप्स। ओके, 19 अगस्त को
इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी। ठीक है, 19 अगस्त को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे थीम है नो मैटर वॉट। ओके, 19 अगस्त। नेक्स्ट है ऑन विच डे इज द वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेटेड। करेक्ट आंसर इज 20 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड मॉस्किटो डे, इसको हम लोग इंटरनेशनल मॉस्किटो डे के नाम से भी जानते हैं। और अगस्त में ये जनरली सेलिब्रेट किया जाता है पिछले 20 सालों से इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे, इसको इंटरनेशनल मॉस्किटो डे भी कहा जाता है और हर साल इसको हम 20 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। जनरली क्या होता है, अवेयरनेस फैलानी होती है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बारे में, क्योंकि वही क्या करती है, आपका बीमारी फैलाती है। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो, इसका नाम क्या होता है, एनाफ्लीज। और यहाँ पे आप देख सकते हो जनरली क्या जो साफ पानी होता है ना आपका, ठहरा हुआ साफ पानी, वहीं पर ये ब्रीड करते हैं, गंदे पानी में पैदा नहीं होते, साफ पानी में ही होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट आंसर है आपके पास डी, 20 अगस्त को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और राजीव गांधी को ही याद किया जाता है इसमें। ठीक है, सद्भावना का मीन होता है गुडविल एंड बोनाफाइड, और सेलिब्रेट किया जाता है इसको 6th यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, उनका जो वो 6th यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो याद रखना जो राजीव गांधी थे वो देश के छठे प्राइम मिनिस्टर थे, और अपनी एज के हिसाब से देखा जाएगा तो वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे देश के। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है ये 19 अगस्त को। ठीक है, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी मेजर ध्यानचंद जी की। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इंडियन अक्षय ऊर्जा, नेक्स्ट है आपके पास इंडियन अक्षय ऊर्जा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। क्वेश्चन है आपके पास इंडियन अक्षय ऊर्जा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं जनरली 20 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अवेयरनेस कैंपेन होता है कि डेवलपमेंट किया जाए आपके रेन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, और इसको हम 20 तारीख को ही मनाते हैं अगस्त में हर साल, और 2004 से इसको मनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो न्यूक्लियर टेस्ट हमारा जो हुआ था वो किस दिन हुआ था, करेक्ट आंसर है 29 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं आपका 29 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर टेस्ट ना हो इसके अगेंस्ट में एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, और पूरे साल मतलब इसको समझ सकते हो आप, ऑब्जर्व हर साल इसको आप कह सकते हो वर्ल्ड में 29 तारीख को ही मनाते हैं। ठीक है, एम यही होता है अवेयर करना है लोगों को कि इसके नुकसान बहुत हैं न्यूक्लियर टेस्ट के, तो उसको हमें नहीं करना है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करना है। नेक्स्ट है आपके पास स्मॉल इंडस्ट्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपका 30 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका सन 2000 अगस्त 30 को क्या हुआ था, स्मॉल बिजनेस को हेल्प करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में किस तरह से हेल्प की जा सकती है, और एक साल बाद ही सरकार ने इसको 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट करने के लिए घोषित कर दिया था कि इस तारीख को हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। ठीक है, ये अब तक का सारा अपडेट था, इसमें जो भी आपका नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर आएगी मैं उसमें उसको दोबारा से कवर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।